कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष की गहराइयों में तैर रहे हैं और अचानक आपके सामने एक विशाल सुनहरी डिस्क चमकने लगती है। M63 ठीक वैसी ही है। ये हमारी मिल्की वे से थोड़ी छोटी है, लेकिन इसकी भव्यता किसी से कम नहीं। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन साधारण सर्पिल गैलेक्सियों की तुलना में इसकी भुजाएं बहुत अजीब और आकर्षक तरीके से बिखरी हुई हैं। ज्यादातर गैलेक्सियों में 2 या 3 बहुत साफ सुथरी भुजाएं होती हैं, लेकिन सनफ्लावर गैलेक्सी में ऐसा नहीं है। इसे खगोलविद फ्लॉक्यूलेंट गैलेक्सी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसकी भुजाएं एक सिरे से शुरू होकर दूसरे तक जाने के बजाय जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई और घूमी हुई हैं। ये ऐसा दिखता है जैसे किसी ने एक शानदार कालीन पर रुई के फाहों को गोल गोल बिखेर दिया हो। यही बिखराव इसे सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियों जैसा लुक देता है। इस गैलेक्सी का केंद्र बहुत ही चमकदार और सघन है। वहाँ पुराने सितारों की भीड़ है जो एक सुनहरी चमक छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसकी भुजाओं की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारा बदल जाता है। वहाँ गैस के विशाल बादल और धूल की परतें हैं। इन्हीं धूल और गैस के बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण के कारण नए तारे जन्म ले रहे हैं। इन नवजात सितारों में से जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे नीली रोशनी छोड़ते हैं। इसीलिए जब हम हबल या जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से इसे देखते हैं, तो हमें इसके सुनहरे केंद्र के चारों ओर नीले रंग की चमकदार छटाएं दिखाई देती हैं। सनफ्लावर गैलेक्सी ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। ये M51 ग्रुप नाम के एक गैलेक्सी समूह का हिस्सा है। आपने शायद वर्लपूल गैलेक्सी यानी M51 का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस है। M63 उसी परिवार की सदस्य है। हालांकि ये गैलेक्सियां एक दूसरे से काफी दूर हैं, लेकिन इनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे पर असर डालता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले किसी दूसरी गैलेक्सी के साथ हुई हल्की टक्कर ने ही शायद M63 को ये अनोखा फ्लॉक्यूलेंट आकार दिया है। इस गैलेक्सी को 1779 में पहली बार देखा गया था। इसे खोजने वाले थे चार्ल्स मेसियर के मित्र पियरे मेचन। बाद में मेसियर ने इसे अपनी प्रसिद्ध सूची मेसियर कैटलॉग में 63वें नंबर पर जगह दी। ये खगोल विज्ञान की शुरुआती दौर की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां अरबों सूरज एक साथ मिलकर एक फूल का आकार ले रहे हैं। ये कोई बगीचा नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों में स्थित एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा है, जिसे हम सनफ्लावर गैलेक्सी यानी M63 के नाम से जानते हैं। ये गैलेक्सी 2.7 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर केन्स विनाटिसी तारामंडल में एक ऐसी सुंदरता के साथ बसी है जो वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों को सदियों से मंत्रमुग्ध कर रही है। क्यों इसे सूरजमुखी कहा जाता है? जब आप इसके केंद्र को देखते हैं तो वो बहुत ही सघन और चमकदार है, जो किसी सूरजमुखी के पीले सुनहरे बीज वाले केंद्र जैसा दिखता है। और इसके चारों ओर फैली हुई इसकी भुजाएं जो धीरे धीरे बाहर की ओर मुड़ती हैं, बिल्कुल उस फूल की पंखुड़ियों की याद दिलाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आकार नहीं, ये एक भौतिक चमत्कार है। M63 की बनावट साधारण नहीं है। खगोल विज्ञान की भाषा में इसे फ्लॉक्यूलेंट गैलेक्सी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी भुजाएं एक सीधी रेखा की नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंतरिक्ष में रुई के फाहों को बड़े करीने से सजा दिया हो। यही बिखराव इसे एक गहरा 3D और मखमली एहसास देता है, जो शायद ही किसी और गैलेक्सी में देखने को मिलता है। M63 के भीतर झांके तो आपको एक अनंत संघर्ष और निर्माण का खेल दिखेगा। इसका केंद्र पुराने सितारों का घर है, जो अपनी सुनहरी चमक बिखेर रहे हैं। लेकिन इसके बाहरी हिस्सों में धूल और गैस के विशाल बादल एक नर्सरी की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण के दबाव में नए गर्म और नीले तारे जन्म ले रहे हैं। ये नीले सितारे गैलेक्सी के सुनहरे केंद्र के चारों ओर एक अनोखा कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, जैसे अंधेरे कैनवस पर नीली रोशनी की बिखरी हुई स्याही। ये गैलेक्सी अकेली नहीं है, ये मशहूर वर्लपूल गैलेक्सी के परिवार का एक अहम हिस्सा है। हालांकि ये गैलेक्सियां एक दूसरे से काफी दूर हैं, लेकिन इनका अदृश्य गुरुत्वाकर्षण इन्हें आपस में जोड़कर रखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले किसी दूसरी गैलेक्सी के साथ हुई हल्की सी टक्कर ने ही शायद M63 को ये अनोखा फ्लॉक्यूलेंट आकार दिया है। ये हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ विकसित हो रहा है। ब्रह्मांड की विशालता में जहाँ अरबों आकाशगंगाएं अपना रास्ता बना रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपनी सुंदरता से हमें रुकने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसी ही रचना है मेसियर 63, जिसे हम प्यार से सनफ्लावर गैलेक्सी कहते हैं।
2.7 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी, ये वो फासला है जहां रोशनी को पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते हैं। हम आज जिस गैलेक्सी को देख रहे हैं उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आज पहुंचा है, जबकि वो किसी और ही समय में कहीं और थी। ये सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ये समय और स्थान की एक अद्भुत खिड़की है। जब हम दूरबीन से इसकी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गहरे काले कैनवस पर सुनहरी धूल बिखेर दी हो। इसकी भुजाएं, जिन्हें स्पाइरल आर्म्स कहते हैं, बहुत अनोखी हैं। खगोलविदों की भाषा में इसे फ्लॉक्यूलेंट कहते हैं। सोचिए किसी चित्रकार ने एक ब्रश से नहीं बल्कि अपनी उंगलियों से पेंटिंग बनाई हो। ये भुजाएं एक जैसी नहीं हैं, ये खंडित हैं, बिखरी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर तैरती हुई प्रतीत होती हैं। ये धूल के गहरे बादल हैं जो सितारों की रोशनी को रोकते हैं और वही रोशनी फिर उन बादलों को किनारे से रोशन कर देती है। यही वो तकनीक है जो इसे एक फूल का रूप देती है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक अथक संघर्ष चल रहा है। इसका कोर या केंद्र, वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा चमकता है, वहाँ अरबों पुराने पीले और ठंडे तारे रहते हैं। ये गैलेक्सी का इतिहास है जहाँ तारे मर रहे हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके बाहरी घेरे की तरफ बढ़ते हैं, आपको भविष्य दिखाई देता है। वहाँ गैस के विशालकाय ठंडे बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे दब रहे हैं। उन बादलों के भीतर परमाणु एक दूसरे से टकरा रहे हैं और इसी घर्षण से नए नीले तारे जन्म ले रहे हैं। नीले तारे जो इतने गर्म और तेजस्वी हैं कि वो अपने आसपास के अंधेरे को चीर देते हैं। ये गैलेक्सी एक साथ मृत्यु और जीवन को धारण किए हुए है। सनफ्लावर गैलेक्सी का अपना एक चरित्र है। ये M51 यानी वर्लपूल गैलेक्सी के बड़े परिवार का हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा नृत्य जहां अरबों सालों तक गैलेक्सियां एक दूसरे को छूती तो नहीं, पर अपने गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे के आकार को ढालती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले शायद किसी दूसरी गैलेक्सी ने इसके पास से गुजरते हुए इसे हिलाया था, जिससे इसकी भुजाओं में ये अनोखा बिखराव पैदा हुआ। ये गैलेक्सी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अकेले नहीं होता। हम सब किसी न किसी अदृश्य बंधन में बंधे हुए हैं। इसे 1779 में पियरे मैचैन ने खोजा था। उस समय टेलीस्कोप बहुत प्राथमिक थे और ये गैलेक्सी बस एक धुंधला सा पैच नजर आती थी। आज हमारे पास हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप हैं जो इसकी धूल के कण कण को देख सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वहाँ कोई है? क्या वहाँ की किसी धूल भरी दुनिया में कोई सभ्यता हमारी जैसी ही रात के आकाश में किसी दूसरी गैलेक्सी को देख रही होगी? ये संभावना ही हमें रोमांचित कर देती है। सनफ्लावर गैलेक्सी हमें ये याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के कितने छोटे लेकिन कितने जिज्ञासु हिस्से हैं। मेसियर 63, जिसे NGC 5055 या सनफ्लावर गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, केन्स वेनिटाइसी तारामंडल में स्थित एक प्रमुख SABC प्रकार की सर्पिल आकाशगंगा है। ये हमसे लगभग 27 से 30 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। खगोल विज्ञान के संदर्भ में ये गैलेक्सी M51 ग्रुप का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं के लिए जानी जाती है। तकनीकी रूप से M63 को एक फ्लॉक्यूलेंट स्पाइरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रैंड डिजाइन सर्पिल गैलेक्सियों के विपरीत, जहां भुजाएं स्पष्ट और निरंतर होती हैं, M63 की संरचना में स्वप्रसारित तारा निर्माण प्रक्रिया दिखाई देती है। यहाँ की भुजाएं डिस्क में फैले हुए धूल और गैस के घने क्षेत्रों H2 रीजन्स का एक निरंतर पुनर्गठन है। ये फ्लॉक्यूलेंट पैटर्न इस बात का प्रमाण है कि गैलेक्सी के घूर्णन और स्थानीय गैस घनत्व के बीच एक जटिल डायनामिक संतुलन है। M63 का कोर या केंद्र अत्यधिक चमकदार और सघन है, जो इसे सेफर 2 जैसी विशेषताओं के करीब लाता है, जहां सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक AGN के संकेत मिलते हैं। यदि हम इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा का विश्लेषण करें तो ये गैलेक्सी तारों के निर्माण की अक्रिय दर को प्रदर्शित करती है। इसके डिस्क में फैले हुए नीले रंग के OB एसोसिएशंस यानी विशाल और गर्म तारे ये संकेत देते हैं कि यहाँ आयनित हाइड्रोजन के विशाल बादल H2 रीजन्स मौजूद हैं, जो निरंतर नए सितारों को जन्म दे रहे हैं। इसकी गतिकी का अध्ययन करने पर पता चलता है कि M63 के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा इसके केंद्रीय उभार और डिस्क के घूर्णन वक्र में निहित है। हबल और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि इसमें धूल की मात्रा बहुत अधिक है। ये धूल IR विसर्जन यानी इंफ्रारेड विसर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ठंडी धूल के कणों द्वारा तारों के प्रकाश को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करने का परिणाम है। M63 के विकास में टाइडल डिस्टोर्शन का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि ये अभी किसी बड़ी गैलेक्सी के साथ सीधे विलय की प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन इसका M51 समूह के भीतर का स्थान इसकी बाहरी डिस्क की संरचना को प्रभावित करता है।
इसके चारों ओर के स्टेलर स्ट्रीम्स का सूक्ष्म अवलोकन ये बताता है कि इसने अतीत में छोटे उपग्रह गैलेक्सियों के साथ अंतःक्रियाएं की हैं, जिसने इसके डिस्क के सर्पिल घनत्व को अस्थिर किया है। M63 खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण लेबोरेटरी है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे गैस का संचय, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और तारों का जन्म एक साथ मिलकर एक फ्लॉक्युलेंट गैलेक्सी के आकार को आकार देते हैं। ये न केवल एक दृश्य सुंदरता है, बल्कि ये डार्क मैटर के वितरण और गैलेक्सी के भीतर गैस की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक सटीक सांख्यिकीय मॉडल प्रदान करती है। किसी भी गैलेक्सी का घूर्णन वक्र ये बताता है कि गैलेक्सी के केंद्र से दूरी के साथ वहां मौजूद सितारों और गैस की गति यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे बदलती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और केपलर के नियमों के अनुसार गैलेक्सी के केंद्र से दूर जाने पर सितारों की गति कम होनी चाहिए, जैसे सौरमंडल में सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों की गति कम होती है। जब वैज्ञानिकों ने M63 का घूर्णन वक्र मापा तो उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के बाहरी किनारों पर भी तारे और गैस बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। ये गति कम नहीं हो रही थी, बल्कि लगभग स्थिर बनी हुई थी। इस फ्लैट घूर्णन वक्र का एकमात्र वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ये है कि M63 के चारों ओर डार्क मैटर का एक विशाल हेलो मौजूद है। ये अदृश्य द्रव्यमान गैलेक्सी को गुरुत्वाकर्षण का अतिरिक्त बल देता है, जिससे बाहरी तारे भी तेज गति बनाए रखते हैं। M63 का घूर्णन वक्र डार्क मैटर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय साक्ष्य है। ये अंतरतारकीय बादल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आयनित हाइड्रोजन गैस होती है। इनका निर्माण तब होता है जब इन बादलों के बीच से विशाल, गर्म और नीले तारे यानी O और B श्रेणी के तारे जन्म लेते हैं। ये नए सितारे बहुत अधिक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट विकिरण छोड़ते हैं। ये विकिरण हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को उनसे अलग कर देता है, जिससे गैस आयनित हो जाती है। सनफ्लावर गैलेक्सी में ये H2I क्षेत्र बिखरे हुए हैं। जब ये क्षेत्र चमकते हैं तो ये लाल या गुलाबी रंग की रोशनी उत्सर्जित करते हैं। फोटोग्राफी में यही क्षेत्र गैलेक्सी की भुजाओं को दानेदार या फ्लॉक्युलेंट रूप देते हैं। यही वो जगह है जहां आज के समय में तारों का सक्रिय निर्माण यानी स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्षेत्र गैलेक्सी की केमिकल एवोल्यूशन को भी नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड के विशाल कैनवस पर एक सुनहरी कृति है सनफ्लावर गैलेक्सी। ये 2.7 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक सर्पिल आकाशगंगा है, जिसे फ्लॉक्युलेंट संरचना के लिए जाना जाता है। इसकी खासियत है इसकी बिखरी हुई सर्पिल भुजाएं, जो किसी सूरजमुखी की पंखुड़ियों की तरह दिखाई देती हैं। इसका चमकदार केंद्र अरबों पुराने तारों का घर है, जबकि इसके बाहरी किनारों पर मौजूद H2I क्षेत्र यानी आयनित गैस के बादल नई जिंदगी यानी नए नीले तारों को जन्म दे रहे हैं। तकनीकी रूप से इसका फ्लैट रोटेशन कर्व वैज्ञानिक दुनिया में डार्क मैटर के अस्तित्व का एक ठोस प्रमाण है। M63 सिर्फ एक खगोलीय वस्तु नहीं है, ये ब्रह्मांडीय विकास, गुरुत्वाकर्षण के नृत्य और तारों के जन्म का एक जीता जागता प्रयोगशाला है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।